नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज की इस क्लास में हम जो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक है इसको पूरा हम कवर कर लेंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से बहुत ही धन्यवाद, क्योंकि जो ये हम लोगों की फैमिली है ये 5000 प्लस हो चुकी है। ठीक, और आप सभी लोग इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो और इस चैनल को अभी हमें और भी बड़ा करना है। ठीक, कि हमारी जो फैमिली इसको अभी हमें और बड़ा करना है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक भी करना और इस चैनल को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे हमारे साथ और भी लोग जुड़े और हमारी जो कम्युनिटी है, जो फैमिली है, और भी ज़्यादा बड़ी। ठीक, इस पर तो लगभग आपकी 4 क्लास हो चुकी है, लेकिन आज यह आपका लास्ट क्लास है। इसमें कुछ देखो इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्ट था आपका बचा हुआ था, जिसको हम इस क्लास में कवर करेंगे और इसी के साथ जो आपका एक टॉपिक रहेगा आज कंप्लीट होगा। देखो यहाँ पर जो 4 फैक्ट लिखा गया है इसको आप नोट कर लेना। यह आपका है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट करके। इसमें देखो 4 पॉइंट यहाँ पर है। पहला पॉइंट है आपका यह है, दूसरा है, तीसरा पॉइंट आपका यह है और चौथा आपका यह है। देखो जो आपका यह 4 टॉपिक है, 4 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए उससे पहले अगर आपको ये 3-4 फैक्ट अगर आपको पहले से पता रहेगा तो उस क्वेश्चन को देखते ही आप बता सकते हो कि जो क्वेश्चन आपका है अगर उसमें आपसे पूछेगा उसका स्क्वायर रूट बताना है आपको, तो वह नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, इसको आप इसी से देख के बता सकते हो कि उसका स्क्वायर रूट निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। ठीक, तो यह जो आपका 4 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका पहला जो है इसको देखो, इसमें क्या दिया है कि 2, 3, 7, 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता। इतना आपको हमेशा याद होना चाहिए। किसी भी देखो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है तो उसका जो इकाई अंक है, जो यूनिट डिजिट है, वह कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। इतना आपका पहले से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर देखो 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, इसके बाद आपका जो इसमें सेकंड है आपका क्या है कि पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम जो है वह हमेशा क्या होना चाहिए, 1, 9, 4 और 7 होना चाहिए। ठीक, जो आपका कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है कि जिसका हम पूरा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या उसे हम कहते हैं। और उनका अगर हम डिजिटल सम निकालेंगे, अभी डिजिटल सम यहाँ पर निकाल कर हम चेक करेंगे जो यहाँ पर सेकंड वाला जो आपका पॉइंट है इसमें कि डिजिटल सम आपका क्या है, इसको भी यहाँ पर हम क्लियर कर लेंगे। कि जो देखो इतना केवल समझो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या जो दिया रहेगा उसका डिजिटल सम हमेशा क्या होना चाहिए, 1947 इसको कह सकते हो। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हो कि यहाँ पर कितना है 1947 कि 1, 9, 4, 7 ही होगा। ठीक, इतना समझो कि इन 4 के सिवाय पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम होता हुआ अदर कोई नंबर नहीं हो सकता है। और देखो आगे तीसरा जो इसमें पॉइंट है यह आपका है परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे 8 से तो वहां पर हमेशा आपको जो रिमाइंडर बचता हुआ कितना, इसमें जो हमेशा आपका रिमाइंडर बचता हुआ कितना 1, 4, 0, इसको कह सकते हो आप 140। जो आपका यहाँ पर यह दिया है इसका डिजिटल सम, इसको आप याद कर सकते हो इस प्रकार से 1947 करके। और जो यहाँ पर आपका यह कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर जो रिमाइंडर है वह आपका हमेशा कितना आएगा, 1, 4 या फिर 0 आएगा। ठीक, 1, 4 या फिर 0, 140 इसको कह सकते हो आप। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको देखो पढ़ो। इसमें दिया है क्या कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1, 9, 4, 5 होता है तब उस संख्या का जो दहाई अंक वह हमेशा क्या होता है, इवन होता है। ठीक, सम होता है, सम संख्या होती है। कि इसमें क्या है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक अगर 1, 9, 5, 4, देखो यहाँ पर इसमें जो दिया था कितना था 2, 3, 7 और 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1, 9, 4, 5 होता है तो उसका जो दहाई अंक है वह हमेशा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। कि यहाँ पर यह क्या है कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1945 देन द 10th डिजिट ऑफ the number will be always be an even numbers। ठीक, वहां पर जो आपका दहाई अंक होगा वह हमेशा आपका क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यह देखो आपका क्लियर हो गया होगा ये 4 पॉइंट। अब यहाँ पर हम केवल समझ लेते हैं जो आपका डिजिटल सम जो यहाँ पर है, डिजिटल सम हम कैसे निकालते हैं। और इसका जो यहाँ पर दिया है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम है वह हमेशा 1, 9 और 4, 7 होना चाहिए या होता ही है। ठीक, इसको चलो चेक करते हैं हम। जैसे यहाँ पर कोई भी हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर
529, ठीक 529। यह किसका स्क्वायर रूट, देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट आपका होगा 23, ठीक, इसका स्क्वायर रूट आपका कितना होगा 23। लेकिन यहाँ पर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर यह है तो इसका जो डिजिटल सम होगा यह कितना होना चाहिए, या तो यह 1 होगा, या तो 9, या तो 4, या तो 7 होगा। तो चलो चेक करते हैं इसका डिजिटल सम निकाल के। अब डिजिटल सम कैसे निकालते हैं उसको देखो यहाँ पर, कि देखो प्रत्येक स्थिति में जो आपका लास्ट में आंसर आएगा वह केवल 1 डिजिट होना चाहिए, ठीक, सिंगल डिजिट होना चाहिए। कैसे, चलो देखो यहाँ पर दिया कितना 5, 2 और 9, यह संख्या आपका 529। इसका डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी अंकों को आपस में ऐड करते जाएंगे। देखो क्या होगा यहाँ पर 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, ठीक, 11 आया, 11 और 1, इसमें 11 में भी 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। अब 2 और 5 को ऐड करो, 5 और 2 7, 7 आया ना। इसमें देखो दिया है कितना होना चाहिए 1947 में से कोई भी एक नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ गया इसका डिजिटल सम 7 आ गया। एक क्वेश्चन और ले लें यहीं पर, चलो देखो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 676 ले लें। यह एक कैसा नंबर है, यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसका जो यहाँ पर स्क्वायर रूट हुआ कितना है 26 है। तो इसको भी चलो हम निकालते हैं इसका डिजिटल सम। तो क्या आएगा इसका, देखो 6 और 6 हो जाएगा कितना 12, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 1 और 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। देखो 1947 में से 1 आ गया। अब चलो अगर यहाँ पर एक अदर नंबर हम ले लें, एक बार रुक जाओ, फ्रेम में देख लें सही आ रहा है कि नहीं, फ्रेम में सब सही आ रहा है। चलो देखो अगर यहाँ पर एक अदर नंबर ले लें, जैसे एक हम यहाँ पर संख्या लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो। चलो जैसे हम लेते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर 529 के बजाय यहाँ पर ले लेते हैं हम 528। चलो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक ले लेते हैं कि 529 के बजाय 528 ले लें। तो यहाँ पर क्या होगा, चलो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो 8 और 2 हो जाएगा कितना 10, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 में 1 और 5 कितना हो जाएगा 6। तो इसका जो डिजिटल सम आया, डिजिटल सम वो कितना आ गया आपका 6 आ गया। लेकिन 6 क्या इसके बीच में है, 6 नहीं है। इसका मतलब यह आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कि इसका यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए कि डिजिटल सम निकालने के बाद किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम आएगा 1 डिजिट में, और कितना हमेशा होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या फिर 9, 4 या फिर 7 होना चाहिए। तो यह भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं आप, केवल आप उसको नोट कर लेना। और इस पर तो बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिया है, केवल आपका अगर ये 4 पॉइंट क्लियर रहेगा तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस रिलेटेड अगर आपसे पूछेगा तो उसका आंसर आप आसानी से कर सकते हो। और इसी के साथ जो आपका यह स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग नोट कर लो। देखो और सब लोग अब यहाँ पर कमेंट करके बताना कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो आपका टॉपिक चल रहा था ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और आगे हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, कौन सा टॉपिक हम यहाँ पर शुरू करें, उसके लिए भी आप लोग सजेस्ट कर सकते हो कि आप लोग कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा लिया जाए। हम सोच रहे हैं जैसे कि इसमें सिंप्लीफिकेशन ले लिया जाए, क्योंकि जो अभी हमने जितना भी टॉपिक इसमें कवर किया उन सबका यूज हम करके सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को आसानी से कवर कर सकते हैं। कि इसके बाद फिर चलते हैं हम, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन सबको बाद में रखते हैं। इसके पहले हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को सोच रहे हैं कि खत्म कर दें, क्योंकि उसमें केवल आपको बॉडमास रूल को सीखना पड़ेगा। अगर वह रूल आपको समझ में आ जाएगा तो उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे उसमें नंबर से हम देखो नंबर से केवल खेलना है सिंप्लीफिकेशन में। तो अब तक जो भी हम यहाँ पर पढ़े हैं इनमें क्या केवल नंबर ही था। अभी हम ऐसा क्वेश्चन नहीं लिए कि जैसे परसेंटेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो प्रपोर्शन, ये सब जो आपका टॉपिक है इसके बाद अगर शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग चलो आप ही लोग सजेस्ट करो कि हम यहाँ पर कौन सा टॉपिक नेक्स्ट लें, सिंप्लीफिकेशन लें या फिर कोई अदर टॉपिक, आप लोग बताना। और इसमें जो आपका लास्ट ये दिया कि यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1, 9, 5 और 4 होता है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक अगर 1, 9, 4 और 5 होता है तो उस संख्या का जो दहाई अंक वो हमेशा कितना होना चाहिए, दहाई अंक हमेशा सम होना चाहिए। चलो इसको हम चेक कर लेते हैं इसको भी। जैसे यहाँ पर चलो हम एक लेते हैं, जैसे इसमें 1 दिया ना, एक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अगर ले लें इस पर
एक क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 47 61। ठीक, देखो कितना 47 और 61। ठीक, 47 61 ये जो आपका है, इसका स्क्वायर रूट अगर जब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आपका कितना आ जाएगा, इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा पर कितना आ जाएगा, 69 आएगा। ठीक, इसका जो स्क्वायर रूट है आपका 69 आएगा। तो यह एक देखो क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इसमें जो इसका इकाई अंक है वो आपका कितना है, इसमें से 1 9 4 और 5 में से है एक है, लेकिन इसका जो दहाई अंक है, जो टेंस जो डिजिट है वो आपका क्या है, इवन नंबर है। तो ये भी आपको देखो क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। कोई भी अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका अगर लास्ट डिजिट 1 9 5 और 4 है तो वहां पर जो उसका टेंस डिजिट होता है, दहाई अंक होता है, हमेशा क्या होता है, इवन होता है। तो लास्ट वाला जो पॉइंट है अभी आपको क्लियर हो गया होगा। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आप 8 से अगर डिवाइड करोगे तो हर दशा में अगर वह संख्या पूरी या तो कट जाएगी, 0 रिमाइंडर बचेगा, या तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा या फिर 4 आएगा 8 से डिवाइड करने के बाद। इसको आप खुद से चेक कर लेना। ठीक, अब इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। अब सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और आप सभी लोग हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि अब आपका जो ये टॉपिक है पूरा कवर हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो आपका क्लास PNG नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर सर्च करना आप इस मान में गौरव कुमार मैथ, इसको आप लोग ज्वाइन कर लो। और सेम इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर अगर कोई भी आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत हो या आपका कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरी हो, तो यहाँ पर जाकर आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक, उसका रिप्लाई आपका दिया जाएगा। अब सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।